मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। लोकसभा के पहले फेज की आज पोलिंग हो रही है। इसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह की आशंकाएं पहले से लगाई जा रही थी कि गड़बड़ी करेगी हर जगह पर, इसी तरह की तस्वीरें तमाम देश से आ रही हैं जहां जहां पर भी पोलिंग हो रही है। ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि मुस्लिम बहुल सीटों पर जिनमें से मुरादाबाद, रामपुर और कैराना की सीटें हैं, इनमें ज़बरदस्त गड़बड़ी की जा रही है। इस तरह की खबरें लगातार सुबह से ही आ रही हैं और ये बात सामने आ रही है कि पुलिस जो है मुस्लिम वोटर्स को जो है वो बूथ तक नहीं जाने दे रही है, किसी ना किसी बहाने से उन्हें वापस लौटा रही है। उसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के वोट भी काटे गए हैं। इसके अलावा गड़बड़ी की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के हरबे अपना करके जिस तरह से इस इलेक्शन को जीतना चाहती है और तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर अपने कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिन पर RSS और संघ अमल करके पूरे देश का संविधान बदलना चाहती है। और ख़ास तौर से इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से लगातार ये बात सामने आती है कि वोटिंग के दरमियान मुस्लिम इलाकों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर मुसलमानों को दबा करके पुलिस प्रशासन उनको बूथ तक नहीं जाने देता। इस तरह की खबरें लगातार सुबह से आ रही हैं और तमाम पार्टियां सुबह से, विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो उसको ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन से जांच की मांग, उस पर एक्शन लेने की मांग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा EVM की गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। मणिपुर से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर गोलीबारी हुई और उसके साथ ही जो मशीनें हैं EVM की उनको तोड़ने का वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके अलावा जैसा कि हमने कल भी एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल अध्यक्ष हों, इन तमाम लोगों की रैलीज में भीड़ जुटाने के लिए किस तरह से पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है भोपाल का, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन में भीड़ जुटाने के लिए 250 रुपए का लालच देकर कुछ मजदूरों को बुलाया और उसके बाद उनकी पेमेंट को लेकर के जब हंगामा हुआ तो ये पूरा मामला जो है वो खुला। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ये भगवा टोपी और शर्ट पहने मजदूरों ने कहा कि हम तो PC शर्मा के आदमी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा PC शर्मा कौन है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत भी इन आरोपों में जो है वो सामने आ रही है। देखिए वीडियो। लेकिन तुमको भाजपा का रेट तो पालेंगे क्या नहीं? तो आप आलोक शर्मा के आदमी हो? नहीं किसके आदमी? जोर से बोलो। PC शर्मा जिंदाबाद। PC शर्मा जिंदाबाद। जोर से बोलो। PC शर्मा जिंदाबाद। इसके अलावा लगातार इस तरह की चीजें सामने आई। आपने देखा कई लोगों के जरिए जिस तरह से बाकायदा सभा कर भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की गई और खासतौर से हरियाणा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विरोध देखने में आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगातार इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें प्रत्याशी जब पहुंचते हैं किसी गांव में वोट मांगने के लिए, अपने वोटरों से संवाद करने के लिए, उनसे अपनी बात रखने के लिए, उनके इश्यूज पर बात करने के लिए जब वो किसी गांव में जाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ बहस की कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं। लोग ये कहते हैं कि 5 साल पहले आप आए थे, उसके बाद आज दोबारा वोट मांगने आए हैं, हमारी जो समस्याएं थी वो ज्यों के त्यों हैं। रोजगार पर बात होती है, महंगाई पर बात होती है और नौकरी को लेकर सवाल किया जाता है। लेकिन उसके बाद कई बार ये देखने में आता है कि भाजपा नेता वहां से भागते हुए नजर आते हैं। सबसे ज़्यादा विरोध हरियाणा में देखने में आ रहा है और पंजाब में देखने आ रहा है। ये जो वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये बुलंदशहर का है। यहाँ भाजपा नेता वोट मांगने पहुंचे थे, बदले में जनता ने उनसे 5 साल का हिसाब मांग लिया। इतने पर ही नेताजी और उनके लोग भड़क गए और ग्रामीणों पर लाठी डंडा और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल किया गया। 5 साल का जब हिसाब मांगा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो वो जवाब देने के बजाय
उनकी पिटाई करते नजर आ रहा है। भाजपा ने जनता अगर उनका काम पूछ ले तो वो गुस्से में फट पड़ते हैं, मारने पीटने लगते हैं, मगर ऐसी जनता की आवाज़ नहीं दबेगी। इस बार जनता इन्हें देख सकते हैं किस तरह से जनता हिसाब मांग रही है, क्योंकि अब 10 साल हो गए हैं। कब तक आप कांग्रेस की 60 साल की सरकार पर सारा ढिगरा पोटने के बाद, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने के बाद, उन्हीं को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद अब सवाल आपसे हो रहा है। मोदी जी 10 साल आपको हो चुके हैं सत्ता में बैठे हुए। पहले कुछ और टैग के साथ आप आए थे 2014 में, 2019 में एक नए टैग के साथ आए। इस बार नया टैग लाया गया है मोदी की गारंटी। अब क्या गारंटी है आपकी? पिछली गारंटियों में आपने क्या किया? जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही जा रही थी, 15 लाख आपके अकाउंट में भेजने की बात कही जा रही थी, करप्शन ख़त्म करने की बात कही जा रही थी, स्विस बैंक को बंद करने की बात कही जा रही थी, और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, मोदी की ये सरकार, मोदी की तमाम गारंटियां नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। और यही वजह है कि 10 साल बाद अब जनता आपसे हिसाब मांग रही है।